देश के विकास में शिक्षा का योगदान अहम होता है। यूएसए की शिक्षा पद्धति और इंडिया की शिक्षा पद्धति में बहुत अंतर है। ऐसे में संसाधनों के अभाव से पीछे छूट रहे मेधावी और ज़रूरतमंद छात्रों की पढ़ाई के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूएसए में पढ़ने वाले भारतीय विराज सिंह ने किड फॉर किड्स इंडिया अभियान की शुरुआत की है। किड फॉर किड्स अभियान के तहत ओमकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन कॉलेज में 300 छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम संसाधन वितरित किए गए। कार्यक्रम में अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद देवेंद्र सिंह भोले, पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस के पद से सेवानिवृत्त एवं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त भावेश कुमार सिंह, ओमकारेश्वर ग्रुप का इंस्टीट्यूशंस के प्रमुख संरक्षक और भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 बार सम्मानित शिक्षाविद डॉक्टर अंगद सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। आज का जो प्रोग्राम है उसके लिए क्या कुछ कहेंगे और फाउंडेशन के लिए क्या कुछ कहेंगे? कानपुर भगवान आनंदेश्वर का पवित्र स्थान है और हम सब कानपुर के वासी आज अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि हमारे देश में जन्म लेने वाले बालक चाहे किड्स और किड्स से प्रिय हमारे विराज जी जो उच्च शिक्षा और शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके परिवारीजन, उनके माता और पिता आदरणीय रंजन सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी जी जो इंजीनियर के रूप में यूएस में कार्यरत हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को जो शिक्षा दी, जो संस्कृति दी, जो भाव प्रकट किया, यह हमारी भारत की प्राचीन सभ्यता, हमारी संस्कृति का घोतक है। और इसलिए ऐसे प्रिय चिरंजीव विराज को मैं बहुत बहुत शुभाशीष देता हूं और उनके साथ में उनके मौसा और संरक्षण आदरणीय भावेश कुमार सिंह जी जो आपके कानपुर महानगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ उत्तर प्रदेश में डीजी पद, पुलिस महानिरीक्षक के पद पर रिटायर होने के बाद मुख्य सूचना आयुक्त, और जो उन्होंने अपने कार्यकाल में जो हमारी परंपरा है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और जिसके वाहक ऐसे सनातन के प्रेमी और ऐसे सनातन को मानने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके सबके मार्गदर्शन में जो काम किया है, ऐसे भावेश कुमार सिंह जी का भी आज के कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे विराज के पिताजी, माताजी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनकी बहन, उन्हें भी शुभाशीष देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने में शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान श्रद्धेय अंगद सिंह जी का है, मैं समझता हूं कानपुर से लेकर के पूरा देश और दुनिया के किसी कोने में रहने वाले हमारे बालक जो छात्र और छात्राओं के रूप में जिन्होंने उनके मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त की है, आज दुनिया में जाकर के भारत का और भारत के भविष्य को ऊंचा करने का काम, भारत के मस्तिष्क को ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सारे सम्मानित पत्रकार बंधु हैं जो इस कार्यक्रम में पधारे, हमारे जिलाध्यक्ष जी भाई दीपू पांडे जी, हमारे साथ में भाई सत्येंद्र जी, हमारे चुनाव के भी संयोजक रहे हैं भाई दिनेश जी, बहुत सारे लोग, और इस विद्यालय के आदरणीय आर.के. सिंह जी, पूजा अवस्थी जी, हमारी मैडम श्रीवास्तव जी, हमारे रामेंद्र जी, और सारे लोगों ने मिलकर के इस भव्य आयोजन में जो अपनी सहभागिता का निर्वाह किया है, मैं सबका हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों को प्रिय विराज को पुनः आशीष देता हूं। ऐसे ही भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने में, और ये बच्चे जो भारत के भविष्य हैं, उनको योगदान करने में सदैव अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वाह करेंगे।
यही कहते अपनी बात समाप्त करता हूँ। फाउंडेशन के आप चला रहे हैं, क्या प्रेरणा मिली है आपको और कैसे आपने सोचा कि इस तरीके के प्रोग्राम इंडिया में चलाना चाहिए? इंग्लिश में बोलें? इंग्लिश में ठीक। तो 1 year ago, me and my friend, right, we always visit India every year, every 2 years, right? So when we visit India, we always see how can we help, right? So as you can see, we're helping with the bags here, but we always think of a way that we can help. And this is just the beginning for this foundation. These bags are just items. However, in the future, we hope to help with things that are much more than just items. के बारे में क्या कुछ कहेंगे? ये देखिए, हमारा भतीजा है, यूएस में रहता है और वहाँ रह कर के अपने देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, यहाँ की समस्याओं से जुड़ा हुआ है और उसके अंदर एक भाव आया कि हिंदुस्तान के बच्चों को जिस किसी छोटे मोटे तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं, उसके लिए एक छात्र के रूप में इसने अपना प्रयास किया और ये इसके मित्र ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसके बारे में आप लोगों को बताया और इन लोगों ने हैदराबाद में, जमशेदपुर में और कानपुर में ये कार्यक्रम शुरू किया है। आगे भी ये अपने कार्यक्रम को चलाएंगे। कितनी सहायता मिल पा रही है वो तो महत्वपूर्ण है, परंतु उससे ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण ये है कि भाव क्या है, भाव कैसा है और इससे हमारे बच्चे जो यहाँ पर हैं, छात्र हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी। जिस संस्थान में ये कार्यक्रम हो रहा है, ये संस्थान अपने आप में एक आदर्श है, एक अनूठी जगह है जहाँ निरंतर छात्रों को न सिर्फ शिक्षा दी जाती है बल्कि उनके अंदर एक आदर्श चरित्र का निर्माण किया जाता है। मैं इस बात के लिए भी संस्थान के सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सांसद जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बच्चे का उत्साह बढ़ाया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए।